राजस्थान के शिक्षा विभाग में अगले कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा, फिर चाहे पदोन्नति का मामला हो या फिर स्टाफिंग पैटर्न को लागू करने की बात हो। विभागीय अधिकारियों ने इसकी तैयारी कर ली है। पेश है एक रिपोर्ट। पदोन्नति से बढ़ेगा सम्मान, स्टाफिंग से बनेगा ज्ञान। राजस्थान के शिक्षा महकमे का नया सवेरा जल्द होगा। जब पदोन्नति और स्टाफिंग पैटर्न को पूरा कर लिया जाएगा तो शिक्षा महकमे में भर्तियों का रास्ता खुलेगा और स्टूडेंट को वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्यात मिल सकेंगे। विभागीय स्तर पर इसकी कवायद हो चुकी है। जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि स्टाफिंग पैटर्न अपनाया जाता है तो विभाग में नए पद सृजित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के काफी पद रिक्त पद चल रहे हैं। इन पदों में अगर बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक के करीब 38,000 पद रिक्त चल रहे हैं, वहीं व्याख्याता के 18,000 पद रिक्त चल रहे हैं। यह पद इस वजह से रिक्त है क्योंकि पदोन्नतियां शिक्षकों की नहीं हो पाई है। मांग उठ रही है कि इन पदों पर भर्तियां की जाए। जो 2200 पद निकाले हैं व्याख्याता के लिए और 4200 पद निकाले इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक के लिए, इनमें वृद्धि की जाए। हालांकि ये पदोन्नति के पद खाली चल रहे हैं। अगर बात करते हैं तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति की, करीब 5 साल से पदोन्नतियां अटकी हुई है, तो करीब 30,000 शिक्षकों की पदोन्नतियां वहां होनी है। ऐसे में वो पद खाली ही चलते रहेंगे जब तक उनके पर पदोन्नतियां नहीं होंगी। अंतिम बार स्टाफिंग पैटर्न 2014 में हुआ था। उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न पूरे विभाग का नहीं हुआ था, तो स्टाफिंग पैटर्न को इस बार हम कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न के बाद क्योंकि नए कैडर्स क्रिएट हो गए हैं, जिसके अभी कैडर है नहीं, भर्ती तो हम कर रहे हैं, तो उन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कुछ नए कैडर्स भी हैं, तो उन सब के लिए भी हम वैकेंसी तैयार कर रहे हैं। वो भी हमारे लास्ट स्टेज पर है, तो उससे जो वैकेंसी जब होगी तो सफिशिएंट वैकेंसीज हमारी कवर हो जाएगी। राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न अब से पहले 2014 में किया गया था, लेकिन अब 11 साल बाद शिक्षा महकमा इस पर काम कर रहा है। साथ ही नई शिक्षा नीति के चलते विभाग में कई कैडर बन गए हैं। ऐसे में स्टाफिंग पैटर्न से स्कूलों में विषयवार और स्टूडेंट के अनुपात में शिक्षकों को नियुक्ति दी जा सकेगी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि शिक्षा विभाग में 2027 के तहत प्लानिंग हो रही है, जिसमें रिक्त पदों को भरने, भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाने सहित पदोन्नति पर काम होगा। विशेष शिक्षा की बात करें, सरकार ने पद सृजित कर लिए विशेष शिक्षा में, लेकिन अब तक पदोन्नतियां आगे नहीं कर पाई है और न ही सरकार वहां भर्ती कर पा रही है विशेष शिक्षा में। तो हमारी सरकार से यह मांग है, हमने मांग पत्र में दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि नए सत्र से पहले शिक्षकों की जितनी भी मूलभूत समस्या उनको अगर सरकार सुलझा लेती है तो शिक्षकों में आक्रोश भी उत्पन्न नहीं होगा और नया सत्र बच्चों की दृष्टि से, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षार्थी हित में अच्छा चलेगा और राजस्थान की जो गुणवत्ता में भारतवर्ष में जो नाम है अग्रणी स्तर में शुमार हो पाएगा। 2021-22 से जो पेंडिंग डीपीसीज थी सभी कैडर्स की, इनकी उन सबको अब हम लेकर नए ये वर्ष पर ले आए। 33,000 प्रमोशंस किए हैं इस 1.5 साल में, 33,000। बस एक ही कार्डर है जो L2 से जो हमारा कार्डर यहाँ है, सेकेंड ग्रेड जो सीनियर टीचर का, वो कार्डर एक बचा हुआ है, चूँकि SLP में एक एडिशनल सब्जेक्ट के केस में पेंडिंग है, तो उसमें भी हमने नीतिगत निर्णय ले लिया है। उसमें हम कोर्ट में अपनी बात रख के हम उसको विड्रॉ करेंगे और उसके पश्चात उससे भी लगभग 20,000 वैकेंसीज हमारी इमीडिएट क्रिएट हो जाएगी। शिक्षक संगठन पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की शिक्षा विभाग में ये कवायद पूरी होने के बाद शिक्षकों की डिमांड पूरी होने के साथ साथ स्टूडेंट को भी शिक्षक मिल सकेंगे। नए वर्ष से शिक्षा विभाग के नए सवेरे का उदय होने जा रहा है और ये होगा स्टाफिंग पैटर्न और शिक्षकों की पदोन्नति से। विभाग के स्तर पर इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। खासतौर से शिक्षकों की भी ये मांग थी कि उनकी पदोन्नति की जाए। वर्षों से लंबित पदोन्नति और 2014 के बाद में स्टाफिंग पैटर्न शिक्षा विभाग के नवाचार को आगे बढ़ाएगा और उसके साथ साथ शिक्षकों की मांगे तो पूरी होंगी, लेकिन स्टूडेंट को भी शिक्षक मिल सकेंगे।
सहयोगी मनमोहन रेवासिया के साथ अनिल सेन, जन टी न्यूज़ जयपुर।